देखो, पति के भोजन करने के बाद अगर पतिव्रता नारी उस थाली में भोजन करती है तो तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है। लेकिन आजकल उस चीज को थोड़ा सा बदल दिया गया। थाली में तो खाती हैं, लेकिन साथ में आजकल की जो नई नई बहुएं हैं, जब पति भोजन करने लगे तो एक ही थाली में परोसा है, बड़े से थाली में, और उसी में पति खा रहा है, उसी में पत्नी खा रही है। एक साथ पति पत्नी को एक साथ भोजन एक ही थाली में एक साथ करिए, अलग अलग थाली में करिए, लेकिन एक ही थाली में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम शास्त्र में नहीं है, आजकल हम लोगों ने बना दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज पत्नी बोली कि स्वामी जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक हम कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो पति ने अपना एक तस्वीर दिया, आप इस फोटो को रख लो और उसके बाद में इसी को अपने पति मान करके भोजन कराना, पूजा करना और अपने पति की सेवा समझ करके इसी की सेवा करना। उसके बाद में स्वयं भोजन पा लेना। पत्नी को ये अच्छा लगा, ये उपाय अच्छा लगा। फिर पति तो चले गए, पत्नी अपने पति के फोटो को रखा है, उसी को भोजन कराते फिर करती है, उसी को पूजा करती है। फिर 15 दिन बाद जैसे तस्वीर वाले पति का पूजा चल रहा था, असली पति आए, दरवाजा नॉक किया और जैसे पति ने दरवाजा बजाया, अब ये नारी विचार करती है, अगर जाऊं द्वार खोलने के लिए तो तस्वीर वाले पति का सेवा छूट जाएगा, ये भी पति है। अगर नहीं जाऊं तो असली पति गेट पर खड़े हैं, क्या करना चाहिए। अब यहाँ गोपियां भगवान से पूछती, ऐसे अवस्था में उस नारी को क्या करना चाहिए। तब उसके बाद में भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात है, ऐसे अवस्था में उस नारी को तुरंत जाकर के गेट खोल देना चाहिए। देखो गोपी, जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो तस्वीर वाले नकली पति का क्या करना। तो आज गोपी कहती है, प्रभु आपने तो अपनी मुंह से न्याय कर दिया। वो कैसे? ऐसे प्रभु, जब आप जगत के मालिक, हम सबके पति, असली पति हमारे सामने हैं, तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। प्यार से बोलो, भगवान ही सबके मालिक हैं, वो सबके पति हैं, और संसार वाले तो सब नकली हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि हमको नकली बोल रहे हैं। केवल आप ही नहीं, इस दुनिया के हर व्यक्ति नकली है। जब तक भीतर प्राण है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस दिन यहाँ से प्राण तत्व निकल जाएगा, फिर ये शरीर मिट्टी पर मिल जाएगा। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, राख बन जाएगा। जिस प्रकार एक खिलौने के भीतर बैटरी डाल दिया है, तो जब तक बैटरी है तब तक वो खिलौना चलेगा, बोलेगा, नाचेगा, भागेगा। लेकिन जैसे वहां से बैटरी खत्म हुआ, वो खिलौना गिर जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान के द्वारा बनाए हम सब एक एक खिलौना है। जब तक भीतर श्वास रूपी बैटरी है, तब तक शरीर चल रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेकिन जैसे श्वास रूपी बैटरी निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा कहलाएगा। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए भगवान को ही सब कुछ मान करके प्रभु की भक्ति किया करो।